10 सालों में हमने एक बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। हम चाहते हैं कि भाई एक आदमी गरीब ना रहे। उड़ीसा में 2 करोड़ 34 लाख 2 करोड़ 34 लाख 77,000 इतने अकाउंट उड़ीसा में खुले हैं। उड़ीसा में देखा जाए तो 3 करोड़ 50 लाख 39,000 3 करोड़ 50 लाख 39,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। उनके मंत्रिमंडल में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ये मुहिम हो और मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जिस पार्टी की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की थी। और ये पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, एजुकेशन जस्टिस देने के लिए काम करती है। तो मैं लोकसभा में कांग्रेस अलायंस में 3 बार मैं लोकसभा में था और अभी माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में आने के बाद मैं अभी सेकंड टाइम राज्यसभा में हूँ। 2014 से 20 तक राज्यसभा में था, 20 से 26 तक अभी राज्यसभा में हूँ और अभी अगले साल मैं अप्रैल में मैं तीसरी बार राज्यसभा में चुनकर आऊँगा। तो मेरी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में एनडीए में है और उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में खाली बातें होती थी लेकिन डेवलपमेंट नहीं होता था। कांग्रेस पार्टी को इजीली सत्ता मिलती थी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता थे वो नेता सोचकर निर्णय नहीं लेते थे। लेकिन मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी सोचकर थिंकिंग करके हर निर्णय लेते हैं और इसीलिए देश की इकोनॉमी आज माननीय मनमोहन सिंह जी के वक्त पर यूपीए के टाइम पर अपनी इकोनॉमी नंबर 10 पर थी, लेकिन 10 साल के बाद हमारी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई और अभी 6 महीना पहले जापान 4 नंबर पर था, उनके जगह पर भारत का नाम आया है नंबर 4 पर। तो ये 4 में नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर जर्मनी है और 4 नंबर पर इंडिया का, भारत का नाम अभी मतलब इकोनॉमी में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 साल भर के अंदर हम 3 नंबर पर पहुंचेंगे। ये भारत की इकोनॉमी अच्छी बढ़ रही है और मेक इन इंडिया का नारा, मेड इन इंडिया का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्वदेशी को बहुत ही ज्यादा कीमत देने का हमारी सरकार का प्रयत्न है। कोई भी चीज हम भारत के बाहर से नहीं लाएंगे, हर प्रोडक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे और उस प्रोडक्ट से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, इकोनॉमी भी और भी अच्छी डेवलप हो जाएगी। और 10 सालों में हमने एक बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। हम चाहते हैं कि भाई एक आदमी गरीब ना रहे और इसीलिए जो लाडली बहना है उनको भी करोड़पति बनाना है। जो दलित है, आदिवासी है या इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं, ऐसे लोगों को एमएसएमई है, खादी ग्रामोद्योग है, मेरे मंत्रालय का वेंचर कैपिटल फंड ये स्कीम है, ऐसे अनेक दूसरा मुद्रा योजना है। और आपको मैं आंकड़े दे दूं कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी,
तो पहले बैंक में अकाउंट उन लोगों के ही थे जो कारपोरेट जगत के लोग हैं या एम्प्लॉयज है या ऑफिसर्स हैं, ऐसे लोगों को ही बैंक में अकाउंट थे। आम आदमी को बैंक का दरवाजा भी मालूम नहीं था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना शुरू की और हर आदमी को बताया गया कि भाई आपने आपका अकाउंट बैंक में खोलना है। और 2014 से 25 तक मेरे पास आंकड़े हैं कि 56 करोड़ 85 लाख 24,000 56 करोड़ 85 लाख 24,000 इतने लोगों के बैंक में अकाउंट खुले हैं। देश की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन आधे लोगों ने अपने अकाउंट जो है ये अपने बैंक में खुलवाए हैं। और उड़ीसा का आंकड़ा देखे, उड़ीसा में 2 करोड़ 34 लाख 77,000 2 करोड़ 34 लाख 77,000 इतने अकाउंट उड़ीसा में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक बनाई गई थी। बैंक वाले लोन नहीं देते थे, आम आदमी के लोगों को छोटा मोटा लोन धंधे के लिए मांगते थे, उनको लोन नहीं देते थे। लेकिन विदाउट गारंटी एक स्कीम बनाई गई और बैंक को आदेश दिया गया कि भाई हर आदमी को, जो भी हमारी माँ बहनें हैं या नौजवान है, उनको मुद्रा योजना का लोन देना है। और 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन देने की स्कीम थी। लेकिन अभी स्कीम का दायरा बढ़ाकर 50 लाख से 20 लाख तक उसका दायरा किया है। और अभी तक मतलब मुद्रा योजना शुरू हुई थी 2015 में और अभी तक 55 करोड़ 32 लाख 92,000 इतने लोगों को देश भर में मुद्रा योजना का लोन मिला है और उन्होंने अपना अपना धंधा शुरू किया है। और उड़ीसा में देखा जाए तो 3 करोड़ 50 लाख 39,000 3 करोड़ 50 लाख 39,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर की है, जिनके घर में गैस नहीं है, जो माँ बहनें चूल्हे पर अपना खाना बनाती थी, चूल्हे के धुएं से उनकी आंखें लाल बुंद हो जाती थी, तो मोदी जी ने गरीब लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया और ये निर्णय लिया था 2016 में। और अभी तक 10 करोड़ 33 लाख इतने लोगों को गैस कनेक्शन अलॉट हुए हैं। और उड़ीसा का विचार करेंगे तो 55 लाख 47,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। और अभी तक मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उसमें अभी तक 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मकान शौचालय के साथ मिले हैं। और उसमें मेरे पास आंकड़े हैं कि रूरल के आंकड़े भी नहीं है, लेकिन अर्बन के आंकड़े हैं कि 1,68,000 इतने लोगों को अर्बन एरिया में मकान मिले हैं। तो इसी तरह मतलब और अभी 3 करोड़ लोगों को मकान देने का बजट मंजूर हो चुका है। और अभी जो लोग कच्चे घर में रहते हैं, ऐसे लोगों को मतलब पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उसको मकान पक्का दिया जाता है शौचालय के साथ। और अभी तक जिनका मकान पक्का है लेकिन वहाँ शौचालय नहीं है, ऐसे कम से कम 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय पूरे देश भर में बनाने के लिए पैसा दिया गया है और शौचालय बन गए हैं। तो कहने का मतलब इतना है कि नरेंद्र मोदी जी को सरकार है, ये सरकार मतलब सभी वर्गों को न्याय देने का काम करती है। और अभी मैंने हमारे जो अधिकारी है सोशल जस्टिस के, उनके साथ मैंने अभी बात की थी
और मतलब हमें यहाँ जो SC ST के स्टूडेंट जो है, SC ST के 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है और यह हॉस्टल की संख्या 5407 है। इतनी इतने हॉस्टल से इतने मतलब हर जिले में जो 30 जिले यहाँ है और यहाँ SC का पॉपुलेशन 17.25% है और ST का पॉपुलेशन 23% है। तो इसका जो बैकलॉग है इस सर्विसेज में हमारी सेक्रेटरी से बात हुई और उन्होंने बताया कि भाई जो बैकलॉग रिक्रूटमेंट होती है उसमें SC ST का OBC का बैकलॉग भरा जाता है। लेकिन मैंने आग्रह किया है कि भाई दिव्यांग जनों के लिए 4% आरक्षण नौकरियों में देने का निर्णय हमने लिया है। पहले 3% मिलता था, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने 4% आरक्षण नौकरियों में दिव्यांग जनों के लिए किया है और 5% आरक्षण एजुकेशन के लिए दिव्यांग जनों के लिए किया है। तो ये भी मतलब मैंने अधिकारियों को बोला है कि भाई ये 20-20 में रिव्यू होना चाहिए और हर डिपार्टमेंट में 4% दिव्यांग जनों की भर्ती होनी चाहिए। शिक्षण संस्था में 5% दिव्यांग जनों के लिए मतलब उनको एडमिशन मिलना ही चाहिए, वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता ये भी हमने बताया है। दूसरा, मैंने उनके अधिकारियों के साथ बात की कि भाई एट्रोसिटी केसेस के संबंध में बात की तो उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि भाई 2023-24 को 2647 इतनी केसेस दर्ज हुई है। 24-25 में 2404 इतनी केसेस दर्ज हुई है और 25-26 में 2288 इतनी केसेस है। तो इन्हें बताया कि भाई दूसरे राज्यों की तुलना में उड़ीसा में ज़्यादा केसेस नज़र आ रही है। एक तो ये जो भूमि है ये भूमि सम्राट अशोका की भूमि है। यहाँ कलिंगा का जो युद्ध हुआ था और सम्राट अशोका जी ने ऐसा युद्ध जीता था। यहाँ लोग बताते हैं कि खून की नदियाँ बह रही थी, इतने लोगों को मारा गया था और इसीलिए सम्राट अशोका में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और सम्राट अशोक बुद्ध की ओर चले गए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का जो बुद्धिज्म है उन्होंने स्वीकारा था और उसके बाद सम्राट अशोका के बाद गौतम बुद्ध के बाद 300 साल के बाद सम्राट अशोक जी का मतलब जो कार्यकाल हुआ है 300 साल के बाद और उन्होंने मतलब पूरे एशिया खंड में, हम जहाँ भी एशिया में जाते हैं, वियतनाम में जाते हैं, थाईलैंड में जाते हैं, कंबोडिया में जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं, जापान में जाते हैं, ताइवान में जाते हैं, ऐसे कई देशों में अपने को बुद्धिज्म नजर आता है। चाइना में भी पूरा बुद्धिज्म था, अभी थोड़ा कम्युनिज्म उधर आया है। तो उसके पहले पूरे चाइना में बुद्धिज्म था। आज भी वहाँ बुद्धा के बहुत सारे मंदिर वहाँ है। तो अपने देश की जो पाली भाषा है, ये पाली भाषा हर दुनिया में जा पहुंची है और ये भूमि उड़ीसा की भूमि जो है ये शांति की भूमि है। इसीलिए दलितों पर अत्याचार की घटनाओं के लिए मैंने अधिकारियों को सूचित किया है। आज CM साहब की मैंने वक्त मांगा है अगर, लेकिन वो आज इधर नहीं है, कुछ इलेक्शन प्रचार में है। लेकिन अगली बार मैं जब आऊँगा तो उनके साथ में मीटिंग करूँगा और इस अत्याचार की घटनाओं को कम करने के लिए कोशिश होनी चाहिए और दलित और सवर्ण में एकता निर्माण होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन था कि देश में समानता आनी चाहिए। इसका मतलब दलित और सवर्णों में जो भेदाभेद है उसको खत्म करना चाहिए। कानून ने आर्टिकल 17 के मुताबिक संविधान ने कास्टिज्म को खत्म किया है, लेकिन आज भी कुछ लोगों के मन में आज कास्टिज्म है। लेकिन मैंने अभी ये इंटरकास्ट मैरिज का मैंने दायरा ले लिया और उसमें मुझे उड़ीसा सबसे आगे मुझे नजर आया कि 23-24 में इंटरकास्ट मैरिज 3,639 इतनी इंटरकास्ट मैरिज हुई है
और 24-25 में 2434 इतनी इंटरकास्ट मैरिज हुए हैं। और 25-26 में 1485 इतने इंटरकास्ट मैरिज हुए। तो मतलब इंटरकास्ट मैरिज का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो एक अच्छी बात है कि इंटरकास्ट मैरिज से समाज नज़दीक आता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का भाई कहना था कि खाली रोटी और बेटी व्यवहार से कास्टिज्म खत्म नहीं होगा, उसके लिए बेटी व्यवहार की आवश्यकता है। और इसी तरह समाज एक साथ आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। और बहुत सारे लोग जाति व्यवस्था को भूलकर मतलब संविधान को मानकर एक दूसरे के साथ मित्रत्व कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में आज भी पूरी मेंटेलिटी कास्टिस्ट मेंटेलिटी है और इसीलिए ये अत्याचार होते हैं। इस अत्याचार को खत्म करने के लिए हम सब लोगों ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यह मैंने जानकारी ली कि सीनियर सिटीजन की संख्या 16 लाख है यहाँ सीनियर सिटीजन की, और उनको 1060 to 79 पेंशन दी जाती है। और 80 के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए 3500 उनको पेंशन दी जाती है। इसी तरह दिव्यांग जनों को भी मतलब यहाँ 1000 पेंशन दी जाती है। इसी तरह मतलब यहाँ दिव्यांग जनों की संख्या 5 लाख है, ऐसा मुझे बताया है पूरे स्टेट भर में। तो दिव्यांग जनों के लिए अभी जो सेंसस होगा, तो नया जो अभी 2021 का सेंसस है, तो नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जाति के आधार पर सेंसस करने का निर्णय लिया है। हर जाति के आधार पर सेंसस होगा और 21 के मुताबिक ये सेंसस होगा। और मैंने सेंसस कमीशन से जानकारी ली है कि कब ये चालू होगा, तो अगले साल में 27 में मतलब सेंसस चालू होगा। और उसमें हर जाति का परसेंटेज कितना है, जो ब्राह्मण कितने हैं, क्षत्रिय में जातियाँ है वो हर जाति का कितना है, वैश्य में जो जातियाँ उनमें कितना है, दलित में जातियाँ उसमें कितना कितना परसेंटेज है, ट्राइबल में कितनी जातियाँ उनका कितना परसेंटेज है। तो हर जाति का परसेंटेज अभी मालूम होगा। और जाति के आधार पर की जनगणना से ये फायदा होगा। राहुल गांधी तो बोलते हैं कि भाई जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए, ओबीसी होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की सरकार थी तब उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तब उनके ध्यान में नहीं आया था कि भाई सेंसस जाति के आधार पर करना चाहिए। आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सेंसस होना चाहिए इसी तरह की मांग पहले करते थे, लेकिन सरकार ने, मोदी सरकार ने ओबीसी की सेंसस की ज़्यादा मांग होती रही थी। लेकिन मैंने बहुत बार मांग किया था कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, उससे जातिवाद बढ़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन टेक्निकली डिफिकल्टी थी कि संविधान ने 17 आर्टिकल के मुताबिक कास्टिज्म को खत्म किया है, फिर जाति के आधार पर जनगणना करेगी, ऐसा एक प्रॉब्लम था। लेकिन सरकार ने उस पर मतलब निर्णय ले लिया है। तो एक निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है और आज अपना देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और रोड अच्छे बन रहे हैं। और यहाँ मतलब पूरे देश भर में अभी जो बिहार में इलेक्शन है, तो बिहार का काया पलट हो चुका है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 सालों में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए बहुत बड़ा पैकेज भी दे दिया है और बिहार की जनता अभी बाहर नहीं जाती है, मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार वहाँ मिल रहा है। और इसीलिए हर राज्य की तरफ हमारा ध्यान है। जरूर यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी, अभी बीजेपी की सरकार आई है। 23 साल तक, शायद 22 साल तक हमारी नवीन पटनायक साहब की सरकार रही और नवीन पटनायक बहुत अच्छे आदमी थे, मतलब वो हमारे साथ एनडीए में पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री थे। और बीजू जनता दल के नेता बीजू पटनायक जी, इनका सोशलिस्ट मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो नवीन पटनायक जी ने भी 22 साल या कितने साल, तो 24 साल, मतलब वो 24 साल तक वो मतलब उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने काम भी अच्छा किया है
और बीजेपी और बीजू जनता दल एक साथ थे भी कुछ साल तक, लेकिन बाद में वो अलग अलग लड़कर अपने बलबूते पर नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री बने थे। मेरे साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। जब वो दिल्ली में मिनिस्टर थे तब मैं उनको कहने आने के बाद मिलता था। तो एक अच्छे स्वभाव के आदमी थे, लेकिन उनका भी योगदान उड़ीसा के लिए बहुत अच्छा रहा है। तो अभी बीजेपी की सरकार आई है, वो भी अच्छा डेवलपमेंट कर रही है। और मुझे लगता है कि एक विषय में वो बताता हूँ कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भाई वोट चोरी हो रहा है। तो राहुल गांधी जी को मेरा सवाल है कि तुम्हारे 60 साल 70 साल में वोट चोरी नहीं होता था क्या? मतलब 60 सालों में आपने जो आंकड़े अभी निकाले वो तब किसी ने नहीं निकाले। मतलब वोट चोरी नहीं होना चाहिए। उनके मत से मैं सहमत हूँ कि भाई वोट चोरी नहीं होना चाहिए, बोगस वोटिंग नहीं होना चाहिए। जरूर इलेक्शन कमीशन ने उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पर चलता है, ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है। बेक, पिठी, अंटा, आंठू आदि समस्त दरजर एकमात्र तैल श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल। श्री संजीवनी लगैले जमा बिंदीवनी। श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल हर दर्द को समझे, रखे सबका ख्याल।